जिस ब्राजील ने कोवैक्सीन के आयात पर प्रतिबंध लगाया था, अब उसी ब्राजील ने कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी गई है। आखिरकार क्यों ब्राजील को यह फैसला लेना पड़ा और किन नियमों के तहत यह फैसला लिया गया, चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। ब्राजील सरकार ने कोरोना महामारी के बीच कोवैक्सीन के आयात के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि मंजूरी के बाद भारत बायोटेक कंपनी पहली खेप के तौर पर कोवैक्सीन के करीब 40 लाख डोज ब्राजील सरकार को दे सकती है। यह जानकारी ब्राजील की नेशनल हेल्थ सर्विलांस एजेंसी ने दी है। ANVISA के मुताबिक सरकार ने रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन के आयात को भी मंजूरी दे दी है। स्पुतनिक को मंजूरी देने की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी गई है। कोवैक्सीन के सीमित डोज के आयात की मंजूरी। ब्राजील सरकार ने कोवैक्सीन को लेकर कुछ सख्त नियम भी बनाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोवैक्सीन के सीमित डोज ही आयात करने को मंजूरी दी है। देश में अभी यह वैक्सीन लगाने पर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन के इस्तेमाल और जांच के बाद ही अगला ऑर्डर दिया जाएगा। ब्राजील ने कोवैक्सीन पर लगाया था प्रतिबंध। हाल ही में हेल्थ सर्विलांस एजेंसी ने कोवैक्सीन के आयात पर प्रतिबंध लगाया था। ANVISA ने भारत में बने कोरोना वायरस के टीके कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड पर सवाल खड़े किए थे। उनका कहना है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन उनके मानकों को पूरा नहीं करती, इसलिए इसका उपयोग संभव नहीं है। भारत बायोटेक को ब्राजील सरकार से 2 करोड़ डोज का ऑर्डर। दरअसल भारत बायोटेक ने अपने वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए ब्राजील में 8 मार्च को अप्लाई किया था। इसके बाद कंपनी को ब्राजील सरकार से करीब 2 करोड़ डोज का ऑर्डर मिला हुआ है। हालांकि तब आयात को लेकर कोई मंजूरी नहीं मिली थी। भारत बायोटेक ने कहा था कि भारत समेत कई देशों में कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिली हुई है। कंपनी हर एक नियम का पालन करती है। हर वेरिएंट पर कारगर है कोवैक्सीन। हाल ही में भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एला ने कहा था कि कोवैक्सीन ने भारत में क्लिनिकल ट्रायल और इमरजेंसी यूज के तहत बहुत बेहतरीन सेफ्टी रिकॉर्ड का प्रदर्शन किया है। इसके भारत और दूसरे देशों में 3 करोड़ डोज सप्लाई किए गए हैं। इसमें कहीं भी सेफ्टी से जुड़े मसले सामने नहीं आए। कोवैक्सीन को अब तक 13 देशों में इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं 60 देशों में इसका प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम आक्यूजेन के साथ मिलकर अमेरिका में कोवैक्सीन लाने के लिए काम कर रहे हैं। अब कनाडा के मार्केट में इसे लाना चाहते हैं। भारत बायोटेक का मानना है कि वायरस के हर तरीके के वेरिएंट पर असरदार होने के कारण कोवैक्सीन बच्चों समेत सभी के लिए जरूरी है। ब्राजील स्पुतनिक इस्तेमाल करने वाला 67वां देश बना। वहीं रूस की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कहा कि स्पुतनिक वी वैक्सीन अब ब्राजील में भी इस्तेमाल की जाएगी। इसको ANIVSA ने मंजूरी दे दी है। ब्राजील यह वैक्सीन इस्तेमाल करने वाला दुनिया का 67वां देश बन गया। सुरक्षा और वैक्सीन के प्रभाव को लेकर ANVISA ने सभी सवालों के जवाब स्पुतनिक वी टीम ने दिए हैं और एजेंसी को संतुष्ट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। 13 देशों में कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो चुका है, जबकि 60 देशों में इसके वैक्सीन लगने का प्रस्ताव प्रस्तावित है। यानी कि सही मायने में हम कह सकते हैं कि कोवैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब तक इसके जितने भी रिजल्ट आए हैं सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।